Hello friends, welcome. Today in this video I am going to discuss chronometer in Android. Okay, so let's see what is chronometer. It is a type of stopwatch. You can say ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग आपको बताएगा, इलेप्स टाइम जब ये शुरू होता है तो अपने आप फिर लाइक अ डिजिटल वॉच इट स्टार्ट्स काउंटिंग इट्स टाइम. Android chronometer is a timer which can be used to count time from a point of time. It means that we can set that point of time. Android chronometer can be used to count time upwards and downwards. देखो ये आगे की तरफ भी काउंटिंग कर सकता है और बैकवर्ड भी कर सकता है. मतलब कि आपको सपोज कि कुछ शुरू हुआ है, कुछ टास्क शुरू हुआ है, ये बताना है तो आप उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब कि काउंटिंग शुरू करवा सकते हो. और कितना समय बाकी है काउंट डाउन करवाना है किसी भी चीज़ का, किसी भी इवेंट का, तब आप ये बता सकते हो डाउनवर्ड्स. इट इज़ ए सब क्लास ऑफ टेक्स्ट व्यू. यस, विथ योर सरप्राइज इट इज़ सब क्लास ऑफ टेक्स्ट व्यू, बट इट डिस्प्ले द काउंट इन टेक्स्ट व्यू. क्रोनोमीटर कैन बी स्टार्टेड बाय कॉलिंग दिस स्टार्ट मेथड. क्रोनोमीटर को हम अपने लेआउट में रखेंगे तो वो अपने आप शुरू नहीं होगा. उसको शुरू करने के लिए आपको स्टार्ट मेथड कॉल करनी पड़ेगी. और स्टार्ट होने से पहले वी नीड टू सेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम दैट यू वांट क्रोनोमीटर टू स्टार्ट द काउंट. स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करवाना चाहते हैं वो भी हमें सेट करना चाहिए. कौन सी मेथड के द्वारा? सेट बेस मेथड के द्वारा. और इस मेथड में हमें पास करना है वो टाइम जहाँ से हम इसको स्टार्टिंग करवाना चाहते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग इफ़ वी डोंट सेट बेस इट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम ज़ीरो बिकॉज क्रोनोमीटर्स डिफ़ॉल्ट बेस टाइम इज टाइम एट विच स्टार्ट मेथड इज़ कॉल्ड. देखो, अगर आप सेट बेस नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ज़ीरो से काउंटिंग शुरू करेगा, क्योंकि जब स्टार्ट मेथड कॉल होती है, क्रोनोमीटर की स्टार्ट मेथड को हम कॉल करते हैं, वहीं उसका डिफ़ॉल्ट बेस टाइम माना जाएगा अगर आप बेस टाइम सेट नहीं करते हो तो. इवन इफ़ यू सेट बेस टू सिस्टम क्लॉक डॉट इलेप्स रियल टाइम, ये जो इलेप्स रियल टाइम है वो मेथड हमें रिटर्न क्या करती है? नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स सिंस द डिवाइस वॉज रिबूट. हमारा मोबाइल मतलब कि क्लाइंट का जो मोबाइल है, डिवाइस है, वो रिबूट हुआ था, उसको लेकर अब तक मतलब कि ये एप्लीकेशन जब रन हो रही है तब तक कितना समय पसार हुआ है वो मिली सेकेंड्स में देगा. टू स्टॉप क्रोनोमीटर वी नीड टू कॉल स्टॉप मेथड ऑन इट. स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड्स डोंट चेंज द बेस. अगर स्टॉप करवाना है तो उसके लिए स्टॉप मेथड भी है, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए कि स्टार्ट या स्टॉप को कॉल करने से उसका बेस चेंज नहीं होता है. they just start and stop showing count in the text view. बेस भी चेंज नहीं होगा, काउंटिंग भी बंद नहीं होगा. केवल और केवल जो टेक्स्ट व्यू है, हमने पढ़ा ना अभी कि टेक्स्ट क्रोनोमीटर है वो टेक्स्ट व्यू का सब क्लास है, तो उस टेक्स्ट व्यू में केवल दिखना बंद होगा काउंटिंग, अदरवाइज उसका बेस चेंज नहीं होगा. इट इज स्टार्टेड बट वी कैन रेस्ट बेस बाय कॉलिंग, वी कैन reset base by calling set base with a new starting point. हम reset भी कर सकते हैं बेस को by calling the set base method. Chronometer timer by default displays time in MMSS or HMMSS. We can change it by using the set format method. set format method के द्वारा हम उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं. देखो, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. लीनियर लेआउट क्रोनोमीटर लिया है और बटन लिया है, और बटन पे क्लिक करने से क्रोनोमीटर स्टार्ट होता है और वापस क्लिक करने से स्टॉप हो जाए. ऐसा कोडिंग, ऐसा एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, हम उसको अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये मेरी एक्टिविटी है एक जिसका नाम मेन 3 एक्टिविटी है, और ये मेरा लेआउट है, लीनियर लेआउट है. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले एक क्रोनोमीटर रखते हैं. ठीक है, उसका आईडी
ठीक है। टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू है, इसलिए टेक्स्ट की सभी प्रॉपर्टीज हम इसमें सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर, फिर बटन, बटन का कैप्शन रखेंगे हम स्टार्ट। लेआउट ग्रेविटी सेंटर, अब एक मेथड डिफाइन करते हैं, यहाँ पे बटन का आईडी भी देंगे। बटन स्टार्ट CH ऐसा रखा, ठीक है। यहाँ पे एक क्रोनोमीटर और बटन, फिर बटन इज इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय id r.id.button स्टार्ट CH। ओके, अब यहाँ पे एक मेथड में लिखता हूँ पब्लिक वॉइड स्टार्ट क्रोनोमीटर, ठीक है। इस मेथड में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हमें ये एक ही बटन यूज़ करना है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, तो एक बुलियन वेरिएबल लेते हैं हम स्टार्ट, ओके, जो शुरू में फॉल्स होगा। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ इज़ स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स है तो हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्रोनोमीटर डॉट स्टार्ट, ठीक है, फिर इज स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स, और बटन का कैप्शन भी चेंज करना है, बटन डॉट सेट टेक्स्ट,
स्टॉप, एल्स मतलब कि ट्रू है, स्टार्ट है तो उसको स्टॉप करना है। डॉट स्टॉप इज स्टार्ट इक्वल टू, यहाँ पे तो ट्रू, और अब स्टॉप हुआ है तो फॉल्स, और बटन का टेक्स्ट स्टार्ट, और इस मेथड को कॉल करेंगे बटन की ऑन क्लिक में। देखो हमने उसका बेस अभी सेट नहीं किया है, तो वो बेस बाय डिफ़ॉल्ट देखो 10 से उसने शुरू किया, हमने अभी रन तो नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे डिवाइस मैंने गलत चुना है। अच्छा क्रोनोमीटर को हमने रिट्रीव तो नहीं किया है ना, क्रोनोमीटर को एम्प्टी है, मतलब कि वो नल है अभी। क्रोनोमीटर इज इक्वल टू क्रोनोमीटर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट देखो अभी हमने उसका बेस सेट नहीं किया है, तो जैसे ही वो लोड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम इसको क्लिक रन किया एप्लीकेशन को और स्टार्ट नहीं कर रहे, थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए तो जितना टाइम स्पेंड हुआ है
वहाँ से उसने स्टार्ट किया। देखिए, अगर हम हर बार उसको शुरू से करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सेट बेस क्रोनोमीटर डॉट सेट बेस। ओके, अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम क्लॉक डॉट इलिप्स रियल टाइम, मतलब कि अब तक सिस्टम के रिबूट होने से अब तक जो समय पसार हुआ है वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब ये एप्लीकेशन रन हो रही है तो कितना टाइम पास हुआ है बूटिंग को, अब तक जितना टाइम गया है उतना, तो उसको बेस मान के शुरू होगा। तो जब ये एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक का जो समय है रिबूट से वो इस मेथड से रिटर्न होगा, और उसी को बेस मानकर चलेंगे तो शुरू होगा ज़ीरो से, क्योंकि सिस्टम के रिबूट होने से मतलब कि डिवाइस के रिबूट होने से अब तक जो समय पसार हुआ है उसी को हम बेस मानकर चलते हैं, तो ये शुरू होगा 1 से। मतलब ये जब आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे तो इट इज़ द ड्यूरेशन विच इज़ पास्ड सिंस द डिवाइस इज रीबूटेड सिंस द एप्लीकेशन इज रनिंग। ये समय और सिस्टम का रिबूट का समय का जो पैसेज है ड्यूरेशन वो हम पास करते हैं, तो उसके बाद का समय जो है मतलब कि अब से 1 से शुरू होगा। देखो, इसको स्टॉप करता हूँ, वापस स्टार्ट करता हूँ, तो देखो हमने जैसे कि बेस सेट किया है तो वो 0 से शुरू होता है हर बार। अब सपोज़ कि ये इलेप्स्ड रियल टाइम मतलब कि डिवाइस के रिबूट होने से अब तक का जितना समय पसार हुआ है वो, उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ सपोज़ 10,000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स माइनस करता हूँ उसमें से, तो ये शुरू होगा 11 से, क्योंकि हमने क्या किया टोटल इलेप्स टाइम मतलब कि अब तक का समय, अब तक उसमें से 10 सेकंड माइनस कर दी तो वो 10 सेकंड तो चली गई। अब वो शुरू उस 10 सेकंड के पहले का समय जब बटन क्लिक होता है, जब ये स्टार्ट बटन क्लिक होता है उसके 10 सेकंड के पहले के समय को वो बेस मानकर चलेगी। तो अब तक कितना समय पसार हुआ है 10 सेकंड, तो अब वो 11 से शुरू करेगी। ठीक है, उसी तरह से सपोज मैं यहाँ पे पास करूँ 1 आवर। 1 आवर मतलब 60 मिनट्स मल्टीप्लाई ईच मिनट है 60 सेकंड एंड ईच सेकंड है 1000 मिली सेकेंड्स। तो अब ये 1 आवर से स्टार्ट होगा, मतलब कि हमने जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास किए वो इलेप्स टाइम -1 आवर, तो 1 आवर तो पास हो गई, उसके बाद का शुरू होगा। ठीक है, मैं इसको एक दिन पीछे ले जाना चाहता हूँ सपोज, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा 24 मल्टीप्लाई 24 आवर्स, ईच आवर है 60 मिनट, ईच मिनट है 60 सेकंड एंड ईच सेकंड हैज़ 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, 24 आवर्स पास हो गई, मतलब कि जो बेस है वो अब से 24 आवर्स का पहले का बेस है, तो कितना समय गया है 24 आवर्स, फिर काउंटिंग शुरू हुआ। तो मतलब बेस का मतलब वो टाइम कि जिससे हम अब तक का समय काउंट करना चाहते हैं। हम काउंट डाउन भी कर सकते हैं,
ओके, काउंट डाउन करना है हमें, तो इसको मैं कमेंट दे देता हूँ और क्रोनोमीटर डॉट सेट काउंट डाउन ट्रू। तो काउंट डाउन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, भविष्य का कुछ कोई समय देना चाहिए। ओके, अब ये जो मेथड है वो API लेवल 24 से सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे हम AVD में उसका आउटपुट नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास AVD है API लेवल 24 या उसके बाद का, या आपके मोबाइल में भी आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं बेस सेट करता हूँ, +10,000, मतलब कि अब से ये जो अभी जो समय है उससे 10 सेकंड बाद वहाँ से रिवर्स में काउंट डाउन शुरू होगा, मतलब कि 10, 9, 8, 7। ओके, और वो हम किसी और डिवाइस में करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ मेरे इस डिवाइस में। सॉरी, ये मुझे यहाँ पे रन करना है ना मेरे डिवाइस में। सी, यहाँ पे डिवाइस में ये एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल होके आएगी। देखो, ठीक है, और जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर माइनस में चला गया। ओके, इस तरह से हम उसको काउंट डाउन भी कर सकते हैं। सपोज़ कि किसी इवेंट को 24 आवर्स बाकी है और उसका मुझे काउंट डाउन बताना है, तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 24 आवर्स का काउंट डाउन शुरू होगा। देखिए, हम बटन क्रोनोमीटर की इवेंट को भी हैंडल कर सकते हैं। क्रोनोमीटर की एक इवेंट भी है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू रखता हूँ। उसका आईडी टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट साइज, ठीक है। अब क्रोनोमीटर की जब उसका टाइम चेंज होता है तो एक इवेंट भी है जो फायर होती है, ऑन क्रोनोमीटर टिक लिसनर।
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करनी है हमें ऑन क्रोनोमीटर टिक लिस्नर का रेफरेंस और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसकी मेथड हम ओवरराइड करते हैं ऑन क्रोनोमीटर टिक। जब जब उसका टाइम चेंज होता है तब तब ये इवेंट फायर होती है और ये मेथड कॉल होती है। हमें क्या करना है, तब टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करना है कि भाई ये इवेंट हुई है। chronometer dot get text। दस सेकंड पहले का समय बेस सेट किया तो 11 से शुरू होता है, और ये देखिए टेक्स्ट व्यू में हर बार टेक्स्ट चेंज हो रही है, मतलब कि जब जब ये क्रोनोमीटर का काउंटिंग चेंज होता है तब उसकी ऑन टिक इवेंट फायर होती है। ठीक है, हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, अगर सपोज़ कि मुझे 50 पे पहुँचने पर स्टॉप करना है तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्वेंटी पे पहुंचने पे मुझे स्टॉप करना है सपोज, वो अभी हमने देखा था ना मोबाइल में काउंट डाउन, तो 0 होने पर स्टॉप करना है, तो हम इस तरह का कोड लिख सकते हैं। हो गया स्टॉप, और इसका कैप्शन भी तब चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्रोनोमीटर के बारे में सब कुछ, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
हेलो। तो ये मैं आपको बोल रहा था कि सेट काउंटडाउन जो राइट नाउ जो टाइम चल रहा है करंट टाइम, उसके आगे का टाइम, मतलब उसके आगे जो टाइम होगा, मतलब कि कोई टास्क या कोई इवेंट की जो इन फ्यूचर हमने सेट किया हुआ है उसका काउंटडाउन डिस्प्ले करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो API लेवल 24 से अवेलेबल है, इसलिए मैंने जो आपको अभी आउटपुट बताया था AVD में ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज कि AVD में API लेवल 22 सेट किया हुआ था। लेकिन मेरे मोबाइल में जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये चीज़ दिखाई दी। तो अब देखो मैंने AVD दूसरा क्रिएट किया है, उसमें API लेवल मैंने सेट किया है 24 से ऊपर। तो देखो उसमें ये हमको जो हमने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का आउटपुट ये डिस्प्ले करेगा, काउंटडाउन शो करेगा। ओके। और हमने ये भी देखा था कल मतलब कि इसी वीडियो में कि जब काउंटडाउन 0 हो जाता है तो हमें उसको मैन्युअली स्टॉप करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है ना। तो वो भी हमने किया था इस क्रोनोमीटर की ऑन टिक इवेंट में। ठीक है ना। ऑन क्रोनोमीटर टिक मतलब कि वो 0-0 यहाँ पे 0-0-20 है, बट अगर 0-0 हो जाता है और स्टॉप करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0-0-0-0 देन स्टॉप, और बटन का टेक्स्ट वापस क्या कर देंगे हम, स्टार्ट। ठीक है। तो इस तरह से हम क्रोनोमीटर को काउंटडाउन मतलब कि डिक्रीज ऑर्डर में भी शो करवा सकते हैं। ठीक है।